नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल इंदौर सीएससी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, आज सभी लोगों के लिए एक ज़रूरी अपडेट ये है कि रिसेंटली भारत के अंदर जो भी सिम कार्डों को कंट्रोल करने वाली संस्था होती है, जिसको आप लोग ट्राई के नाम से जानते हैं, तो ट्राई ने रिसेंटली भारत में सिमों के संबंध में अपनी एक नई गाइडलाइंस जारी करी है। आप लोगों को पता होगा कि आप यदि एक फ़ोन के अंदर आप ड्यूअल सिम का यूज़ करते हैं, तो मेन सिम आपकी जो होती है उसमें तो आपका रिचार्ज वगैरह होता है, पर जो एक अन्य सिम होती है उसके अंदर आपका रिचार्ज नहीं होता है। तो उन रिचार्ज की जो लिमिट है, रिसेंटली ट्राई ने उन लिमिटों की दिनों की संख्या को बढ़ा दिया है। तो किस किस सिम में कितने दिनों की संख्या को बढ़ाया गया है, वो सारी की सारी बातें हम आज इस वीडियो के माध्यम से करने वाले भाई। बहुत सारे लोगों के डाउट्स वगैरह भी आ रहे हैं कि क्या अब हमारी सिम बंद हो जाएगी या हमें अनलिमिटेड समय तक बैलेंस मिलेगा यदि हम रिचार्ज ना कराएं, तब भी हमारे फ़ोन से कंटिन्यू फ़ोन लगेंगे कि नहीं लगेंगे, या आउट गोइंग सर्विस दी है या इनकमिंग सर्विस दी है। वो सारी की सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर भाई डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। और 20 रुपये के लगभग रिचार्ज के माध्यम से ये 99 रुपये के रिचार्ज में आपका जो सिम है वो लगभग अब 90 दिनों तक चलने वाला है। कहीं कोई सिम के अंदर ऐसा ऑफर दिया गया है कि 20 रुपये के रिचार्ज के अंदर आप मैक्सिमम 90 दिनों तक उस सिम को आप चला सकते हैं, या 90 दिनों तक आपको उस सिम के अंदर जो इनकमिंग की सुविधा है वो आपके लिए वैलिड रहेगी यदि आपके पास में या आपने उस सिम के अंदर रिचार्ज नहीं कराया है। बहुत समय मतलब होता ही है अभी रिसेंटली कि यदि आपने दूसरी सिम के अंदर आपका रिचार्ज नहीं करवाया है, तो हर दिन आपके पास कंपनी की साइड से फ़ोन आते हैं कि आपने रिचार्ज नहीं कराया है, आपकी सिम बंद होने वाली है। तो उसी संबंध में ट्राई के ये नए आदेश सरकार ने जारी करे हैं। सरकार के माध्यम से जानेंगे क्या नए नियम्स हैं, और ट्राई संस्था क्या है, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसका हेडक्वार्टर, इसका अध्यक्ष वगैरह वर्तमान में कौन है, उन सभी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखने का प्रयास करेंगे भाई, ठीक है। तो पूरी की पूरी कल के न्यूज़पेपर्स के अंदर भाई हेडलाइंस बनी हुई थी कि रिचार्ज यूर जियो फ़ोन, आपके पास ऐसे मैसेज आते थे। आपने देखा होगा कि मिनिमम यदि आपको रिचार्ज आपकी सिम के अंदर ख़त्म हो गया है तो 199 का रिचार्ज आपके उसके अंदर मिनिमम कराना पड़ता था। तो वैसी लिमिट सरकार ने, यहाँ से कहूँ कि ट्राई ने उस लिमिट को ख़त्म कर दिया है कि आप 20 रुपये के अंदर भी लगभग 90 दिनों तक अपनी सिम के अंदर रिचार्ज को चला सकते हैं, या 99 रुपये के अंदर भी 90 दिन तक आपकी जो सिम है वो वैलिड रहेगी। तो किस किस सिम के लिए क्या नियम ट्राई ने गाइडलाइंस जारी करी है। क्या बीएसएनएल, आपको पता होगा रिसेंटली जब जियो के रिचार्ज बढ़े थे, तो बीएसएनएल को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार ने नए नए स्कीम्स या नए नए इनिशिएटिव्स को स्टार्ट करा हुआ था भाई, ठीक है। यदि आप लोग भाई सिम यूजर्स हैं, ये तो एकदम मतलब बेसिक सी बात हो गई कि भारत में जितने लोग नहीं है उससे ज़्यादा तो वर्तमान में मोबाइल फ़ोन एक्टिव है, ठीक है। एक एक लोग कहीं कहीं दो दो फ़ोन का यूज़ भी करता है। तो उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट खबर है भाई, ताकि जो हमारा ट्राई है, ट्राई का पूरा फॉर्म है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की। टेलीकॉम से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं भारत के अंदर, उनको कंट्रोल करने वाली संस्था कौन सी, हमारी ट्राई है। कि आदि आपकी सिम कार्ड बंद होने की चिंता को दूर कर देगा, और बिना रिचार्ज किए भी आपकी जो सिम है वो कितने दिनों तक एक्टिव रहेगी, 90 दिनों तक रहेगी। उसके अलावा भी आपको 15 दिन का एडवांटेज मिलेगा। फिर भी यदि आपने अपने सिम के अंदर रिचार्ज नहीं कराया है, तो वो सिम आपकी बंद होकर किसी दूसरी आईडी के या दूसरे व्यक्ति के नाम पर वो सिम कंपनी चालू कर देगी भाई, ठीक है। तो कंपनियों ने क्या निर्देश दिए हैं, आइए समझते भाई उनको। ये चीज़ें मैंने आपको बता दी कि 99 की वैलिडिटी के अंदर आप आराम से भाई आपकी सिम को एक्टिवेट करा सकते हैं। ऐसा ना करने पर आपका जो नंबर है वो डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा और दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। एयरटेल के लिए जो सिम निर्देश दिए गए हैं, ट्राई ने कह रहा है कि एयरटेल के यूजर्स का रिचार्ज खत्म होने के बाद लगभग 60 दिनों तक एक्टिव रहेगा। इस दौरान केवल और केवल ये देख लेना भाई, नोटिस करना, उसको इनकमिंग कॉल आएगी, नहीं आप बोलो कि आपका रिचार्ज खत्म हो गया, उसके बाद भी आपको आउट गोइंग भी मिलेगी। सिर्फ आपको क्या मिल रहा है यहाँ पर, इनकमिंग मिल रहा है। इसके पहले होता यह था कि कुछ दिनों बाद ही यदि आपका रिचार्ज खत्म हो जा रहा है, तो उसके बाद कंपनी जिस कंपनी की आप सिम यूज़ कर रहे हैं वो कंपनी आपका सिम तुरंत कुछ दिनों बाद बंद कर देती थी। तो लगभग, और इसमें एक अच्छी चीज़ ये है भाई साहब कि यदि आपको दोबारा वैलिडिटी का प्लान लेना है, अनिवार्य है, तो अब सिर्फ आपको कितने रुपए का रिचार्ज कराना पड़ेगा, सिर्फ 45 रुपये का रिचार्ज कराना पड़ेगा। एक अच्छी बात और है कि आपको पता होगा कि सबसे पहले ये रिचार्ज वगैरह वाला सिस्टम कम हुआ करता था, तो उस समय बाउचर्स वगैरह आते थे कि बाउचर्स आप उसको घिसकर उसको उस नंबर्स कोड वगैरह लिखे रहते थे। तो ट्राई ने ऐसा आदेश भी दिया हुआ है कि रिसेंटली वो जो बाउचर वाली सुविधा है वो भी भारत के अंदर स्टार्ट होने वाली है। बात करें वीआई के लिए, वोडाफोन के लिए सरकार ने कितने दिनों का अल्टीमेटम दिया भाई, 90 दिनों का दिया है कि आदि आपका रिचार्ज खत्म हो जाता है तब भी 90 दिनों तक आपकी सिम के अंदर जो इनकमिंग वाली सेवा है वो क्या रहेगी, चालू रहेगी। सिर्फ आपको कितने का रिचार्ज कराना पड़ेगा चालू रखने के लिए, उसको 49 रुपये का रिचार्ज कराना पड़ेगा। पहले ये बहुत महंगे हुआ करते थे भाई, 199 तक के रिचार्ज हुआ करते थे। तो रिसेंटली टेलीकॉम ट्राई ने ये सारे के सारे आदेश दिए हैं। इसमें सबसे अच्छी बात यह है भाई बीएसएनएल के लिए कि बीएसएनएल को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने
लगभग 180 दिनों तक इनकमिंग की जो सर्विस है वो आपकी सिम के ऊपर दी है। आपको पता होगा सरकार बीआईसी बीएसएनएल को बढ़ावा दे, चूंकि अपने आप में गवर्नमेंट कंपनी है तो इसको बढ़ावा देने के लिए सरकार नए नए इनिशिएटिव लॉन्च कर रही है। को सबसे ज़्यादा समय किस में दिया है? बीएसएनएल में दिया है। यदि आपको याद रखना है कि यदि इन यूजर्स ने भी 180 दिनों का रिचार्ज नहीं कराया है तो आपका जो नंबर है वो डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा और किसी अन्य व्यक्ति को आवंटित, मतलब होता है कि ट्रांसफर या दूसरे व्यक्ति को दे दिया जाएगा भाई, ठीक है। लंबे समय से होते हैं बहुत सारे लोग, आपके फ़ोन में दो सिम है तो आप सिर्फ एक सिम का यूज़ कर रहे हैं जिससे आपके फ़ोन वगैरह चालू है, बाकी जो दूसरी सिम है वो सिर्फ और सिर्फ आपने बस रखी हुई है फ़ोन के अंदर, उसका आप रिचार्ज नहीं कराते हैं तो कंपनी उसको बंद कर देती है। ये सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी भाई, ठीक है। बात करें भारत के अंदर कौन सी कंपनीज के अधिकतर नंबर एक्टिवेटेड हैं, तो सबसे आपको पता ही होगा, इसमें बताने वाली बात कोई नहीं है कि रिलायंस का नेटवर्क है भारत के अंदर कितने मिलियन लोग यूज़ कर रहे हैं? 4.76 मिलियन लोग लगभग यूज़ कर रहे हैं। बात करें भारतीय एयरटेल के बारे में तो 289 मिलियन लोग इसके बारे में यूज़ कर रहे हैं। वोडाफोन आइडिया के बारे में तो 124 मिलियन यूज़ कर रहे हैं। जो बीएसएनएल की बात कर रहा था मैं, भारत संचार निगम लिमिटेड, इसके कितने यूज़र कर रहे हैं? 36 मिलियन लोग यूज़ कर रहे हैं। और एक और है जिसके कितने यूज़ कर रहे हैं? 2.26 यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। बात करें भारत के अंदर लगभग किन किन राज्यों में कौन सी सिम का यूज़ होता है, तो अधिकतर आपको देखेंगे कि इंडिया का मैप पूरा का पूरा ब्लू और रेड सिर्फ दो जोन में बटा होगा, ठीक है भाई। ये जो ब्लू वाले जितने भी आपके ये जियो को डिफाइन कर रहे हैं और जो रेड वाले हैं आपके एयरटेल को बता रहे हैं भाई, ठीक। बाकी ये थोड़ा छोटा सा पार्ट दिख रहा होगा आपको वीआई वाला, ठीक है। तो अधिकतर भारत के अंदर जो मार्केट बना हुआ है सिम का वो आपका ये तो जियो का बना हुआ है और किसका बना हुआ है भाई साहब? एयरटेल का बना हुआ है, ठीक है। ये भी आप देख सकते हैं कि लगभग जियो के अंदर भारत के कौन कौन से राज्य इंक्लूड है? मध्य प्रदेश हो गया हमारा, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड, वेस्ट बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया और उत्तर प्रदेश, और कौन हो गया? उत्तराखंड हो गया। बाकी जितने दक्षिण वाले और नॉर्थ ईस्ट तो पूरा का पूरा एयरटेल, और नॉर्थ वाले जितने भी राज्य हैं वो कौन सी सिम का यूज़ कर रहे हैं भाई साहब? एयरटेल सिम का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। बात करें कि दुनिया में कौन से देश ऐसे हैं जहां पर सर्वाधिक इंटरनेट यूज़र यूज़ करता है? ऐसा कहूँ कि सर्वाधिक किस देश में सबसे ज़्यादा इंटरनेट यूज़ करा जाता है, तो उसमें सबसे पहला नाम है भाई साहब चाइना का। लगभग चाइना के अंदर 1099 मिलियन लोग ऐसे हैं जो कि इंटरनेट का यूज़ करते हैं। उसके बाद में सेकंड नंबर पे हमारा भारत है, 751 मिलियन लोग। उसके बाद में यूएस है। ये एग्जाम में आपके एग्जाम में पूछे आए थे भाई, स्टैटिक जीके के फॉर्म में, कि दुनिया में सर्वाधिक इंटरनेट यूज़ करने वाले देशों की लिस्ट में भारत कौन से रैंक पर है? तो भारत सेकंड रैंक पर है। पहले नंबर पर कौन है? चाइना, यूएस, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, रशिया, पाकिस्तान, मैक्सिको, जापान और नाइजीरिया। सभी देशों के नाम आपने सुने होंगे, डाटा आपके सामने लिखा हुआ है। बात करें टेलीकॉम मार्केट शेयर इंडिया के अंदर भाई, ये मैंने आपको बता दिया है कि सबसे ज़्यादा किसका है? जियो का है। देन उसके बाद में आप किसका? एयरटेल का। उसके बाद में वोडाफोन इंडिया का। और किसका है फिर उसके बाद में? बीएसएनएल का है। एक छोटी सी कंपनी थी इसके बारे में मैंने आपको बता दिया था। ये वही चीज़ है, ठीक है, सारी की सारी कि जियो का इतना परसेंट बटा हुआ है, बीएसएनएल का इतना परसेंट बटा हुआ है, वोडाफोन का इतना परसेंट बटा हुआ है। तो वैसे लोग जो ये सोच रहे थे भाई कि यदि हम लोग रिचार्ज नहीं करवाते हैं तो हमारे पास में आउट गोइंग भी चालू रहेगी, सिर्फ आपके फ़ोन में इनकमिंग चालू रहेगी, वो भी कितने दिन तक चालू रहेगी? 90 से लगभग 100 दिन तक चालू रहेगी। और बीएसएनएल का जो है वो लगभग 180 दिनों तक सरकार ने आपका इनकमिंग सेवा बिना रिचार्ज, यदि रिचार्ज खत्म होने के बाद में भी उसको चालू रखने के लिए बात कही हुई है, ठीक है भाई। तो ये सारे के सारे न्यूज़ थी इस वीडियो के अंदर जो कि काफ़ी ज़रूरी थी, आपको पता होना चाहिए कि यदि आपकी मोबाइल फ़ोन के अंदर रिचार्ज खत्म हो जाता है तो हर दिन नेक्स्ट दिन ही कंपनी के फ़ोन आने लगते हैं कि आपको रिचार्ज कराना पड़ेगा, रिचार्ज कराना पड़ेगा, नहीं तो आपकी सिम बंद हो जाएगी। यदि आपके पास में ऐसी इन्फॉर्मेशन आती है तब आप इस चीज़ का खासकर ध्यान रखेंगे। एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, बात यहाँ पर आई थी ट्राई की। ट्राई सारी की सारी चीज़ों को रेगुलेट करने वाली संस्था है भाई। इसकी बात करें 20 फरवरी 1997 को इसकी स्थापना हुई थी, 1997 में। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। नई दिल्ली में क्या है इसका? हेडक्वार्टर है, मुख्यालय नई दिल्ली में है इसका। इसकी संरचना की बात करें कि इसके अंदर कितने लोग होते हैं, तो इसकी संरचना के अंदर एक तो इसका मेन अध्यक्ष होता है, दो इसके अंदर पूर्णकालिक मतलब कंप्लीट मेंबर होते हैं जिनका टेन्योर पूरा होता है, और दो अंशकालिक होते हैं। अंशकालिक का मतलब होता है कि परमानेंट नहीं होते हैं, जिन्हें सरकार द्वारा समय समय पर बीच में हटाया भी जा सकता है। तो कुल मिलाकर 5 मेंबर होते हैं इस कमेटी के अंदर। अब आपको एक चीज़ बतानी है कि वर्तमान में ट्राई के अध्यक्ष कौन है? ट्राई के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, इसका आंसर आपको भाई कमेंट में देना है, ठीक है। बाकी सारी की सारी जानकारी मैंने आपको बता दी है। बाकी भाई ऑनलाइन स्टूडेंट से पढ़ने वाले हमारे माध्यम से यदि आप जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं तो मोबाइल एप्लीकेशन प्ले स्टोर से हमारा डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर मिनिमम फीस के अंदर आपके लिए शानदार कोर्सेज बनाए गए हैं। बाकी जो स्टूडेंट हमारे साथ ऑनलाइन ऑफलाइन आकर हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो इंदौर में विजयनगर के पास में हमारी क्लासेस है भाई। रिसेंटली नए साल का पहला बैच 16 जनवरी से स्टार्ट हुआ है, जिसकी टाइमिंग दोपहर 2 बजे से लेकर 5 बजे तक है, जिसके लिए एडमिशन अभी ओपन है। तो यदि जो भी हमारे साथ जुड़कर तैयारी करना चाहता है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर के ऊपर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको नंबर दिख रहे होंगे या लिंक में भी आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। तो बाकी इससे संबंधित भाई कंटेंट से संबंधित पीडीएफ वगैरह चाहिए, हमारे क्लास का नोटिफिकेशन चाहिए, तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सारी की सारी चीज़ें टाइम टू टाइम अपडेट
कर दी जाती है। तो चलिए भाई, मिलेंगे अगली किसी वीडियो में, इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, धन्यवाद।